प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। शालोम। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। मैं आज एक खास वचन जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगी ताकि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में बड़े काम करे और आपको आजाद करे। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने जो मुझे वचन दिया आज कि उभारा मुझे कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो सबसे पहले हम वचन में जाएंगे। लूका चैप्टर 6 वर्स 38, जिसमें लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन। सो हमें देना है, हालेलुया। हमें उन लोगों को देना है जो गरीब हैं, उन लोगों को देना है। क्या देना है हमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उन्हें चीजें लेकर दे सकते हैं, हम उन्हें वचन दे सकते हैं, हम उन्हें सुसमाचार दे सकते हैं। हालेलुया। हम उन्हें अपनी तरफ से जो दें, हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम उन्हें दें। हालेलुया। दिया करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आज आप जो कुछ बोएंगे वही आप काटेंगे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। इसके साथ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बैठता है कि जब एक किसान अपनी खेत में बीज को बोता है तो वो बीज बेस्ट बीज को बोता है ताकि बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट उसकी लाइफ में आ सके। हालेलुया। सो वो इसीलिए बोता है ताकि वो बेस्ट बोए और बेस्ट फसल को काट सके। आमीन। सो वो बेस्ट बोएगा और बेस्ट फसल को काटेगा। आपकी बीज की क्वालिटी अच्छी हो। हालेलुया। आपके बीज की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि परमेश्वर खुश हो जाए। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है उससे आप परमेश्वर की महिमा करें और अपने चर्च जहां आप जाते हो उस पास्टर के साथ वफादार रहें, कलीसिया में बोए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। और एक और चीज जो होली स्पिरिट ने मेरे मन में डाली कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो आपको बोना है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप आराधना कर सकते हैं, आप वचन पढ़ सकते हैं, आप फास्टिंग में जा सकते हैं, लेकिन उसके इन सभी चीजों के साथ साथ आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया। आपको बोना पड़ेगा ताकि आपके बंधन बोने के द्वारा टूटे, ताकि आपने जो बोना है वही काटना है। हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में तभी बो पाते हैं, तभी हम उसमें ग्रो कर पाते हैं जब हम बोते हैं। हालेलुया। सो मलाकी 3 उसके 10 में जो वचन लिखा है ये हमारी लाइफ में पूरा होता है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि पुराना नियम और नया नियम सब हमारे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाल लिया, उस मिस्र से निकाल लिया। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि हम स्पिरिचुअल इजराइल हैं। हालेलुया। हम वो इजराइली हैं जो हम निकाले जा चुके हैं और उसके वचन के द्वारा हम आशीषित हैं, हम छुड़ाए जा चुके हैं। आमीन। सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मलाकी 3:10 जब आप इसे ओबे करेंगे परमेश्वर के वचन को, तो आप अपनी लाइफ में ब्लेस होंगे। आमीन। हमारी टेस्टिमनीज, हमारी गवाहियाँ, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाइयाँ, हमारी आशीषें क्यों अभी तक हम तक नहीं उस तरीके से पहुंच पा रही, क्यों वो ब्लॉक है, क्यों वो अभी तक आधी अधूरी है? उसका रीजन है हमारा अविश्वास, क्योंकि अविश्वास एक पाप है। हालेलुया। तो हमारे पाप के कारण, हमारी कमी गलती के कारण हम परमेश्वर में अपनी आशीष को, चंगाई को, छुटकारे को नहीं ग्रहण कर सकते। हालेलुया। सो हमें अपने विश्वास के कारण और अपने मन में ठाने जाने के कारण हमें वो बोना है ताकि हम आशीषित हो सके। आमीन। सो मलाकी 3:10 में हमारी कभी भी जो वचन लिखा है उसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ एक वचन मलाकी 3:10 में, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपके रास्तों को खोले। उसमें लिखा है, सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो परमेश्वर का है वो आप परमेश्वर को दे,
जो इंसान का है वो आप इंसान को दें। हालेलुया। महिमा परमेश्वर को देनी है, ऑनर परमेश्वर को देना है, थैंक्स परमेश्वर का करना है। एक जरिया परमेश्वर ने पास्टर ठहराया है, उसका हम थैंक्स कर सकते हैं, हम उसको ऑनर दे सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। हम ग्लोरी नहीं दे सकते उसे। हालेलुया। सो ग्लोरी, ऑल द ग्लोरी बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस। आमीन। सो परमेश्वर के वचन पर जब आप चलेंगे, जो लिखा है कि तुम मुझे परखो, पूरी बाइबल में परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि मुझे परखो। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करके परखो, मुझे टाइथ देकर, अपना दशमांश देकर मुझे परखो। आमीन। तो आप टेस्ट कर सकते हैं परमेश्वर को, अपना टाइथ देकर आप परमेश्वर को टेस्ट कर सकते हैं। और लिखा है फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लाइफ में जो अटैक्स हैं मैं उन्हें कैंसिल करूंगा, उन इविल स्पिरिट्स को रिब्यूक करूंगा, डांटूंगा, ताकि वो तुम्हारे लाइफ से हट जाए। आमीन। तो हमारा गुना हमारे लाइफ में अटैक्स को कम करता है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर आता है, हमारे फाइनेंस में एक ब्लेसिंग आती है। आमीन। इसी के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा मुझे एक और स्टोरी याद करवा रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है। आमीन। सो जब आप सब जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार यीशु मसीह ने किया, 5 रोटी और 2 मछलियां। हालेलुया। ये स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कैसे 5 रोटी से 2 मछलियों से कैसे इतनी हजारों और इतनी टोकरियां बच गई, कैसे बच गई। हालेलुया। पतरस ने कहा कि हम इन लोगों को भेज दें क्योंकि शाम हो गई थी। जीसस ने कहा इन सबको ग्रुप्स में बिठाओ और इनके लिए खाने का इंतजाम करो। हालेलुया। जीसस ने कहा पतरस से तुम्हारे पास क्या है? पतरस ने कहा ये एक लड़का है और इसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास लाओ, उन 5 रोटी और 2 मछलियों को मेरे पास लाओ। और लिखा है परमेश्वर ने उस पर धन्यवाद करके प्रार्थना की। आमीन। सो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर आपकी लाइफ में देखते हैं आपके पास है क्या, तब मैं उसमें अपनी आशीष को मिला दूंगा। आमीन। हालेलुया। उनके पास 5 रोटी 2 मछलियां थी, परमेश्वर ने धन्यवाद करके अपनी आशीष को उंडेल दिया। आमीन। और वो लिखा है बहुत सारे 5000 लोगों ने और उससे बढ़कर कईयों ने खाई और 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके लिए कुछ बोते हैं, जो कुछ हमारे पास जब हम उसके लिए देते हैं, अपने दिल को खोल कर देते हैं, तो उसमें हमारी ब्लेसिंग परमेश्वर इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। सो मेक श्योर अपने फाइनेंस में परमेश्वर की इंटरफेरेंस होने दें, बीज को बोकर, टाइथ को देकर। आमीन। ताकि परमेश्वर देखे कि आपके पास क्या है और आप उसमें से दे रहे हैं। आमीन। दशवांश को अलग रखें, अपने बीजों को, ऑफरिंग्स को अलग रखें। हालेलुया। दशवांश में कहीं नहीं लिखा कि बीच में तुम मुझे अपना मुंह खाली हाथ मत दिखाना और मेरे लिए भेंटों को ले आना। हालेलुया। भेंटें अलग है, वो हमारी थैंक्स गिविंग है, वो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, वो हम परमेश्वर का ऑनर करते हैं कि हम उसके प्रेजेंस में आए हैं तो हम देंगे। टाइथ हमारी कमाई का, हमारी मेहनत में परमेश्वर की ब्लेसिंग उमड़ जाए, इसलिए हम उसे देते हैं। हालेलुया। अगर वो बच्चा भी सोचता कि मेरे पास 5 रोटी 2 मछलियां, मैंने इन्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा, उसने विश्वास करके दी और उसी में उसकी आशीष ठहर गई। हालेलुया। सेम परमेश्वर आपकी आशीष को ठहरा देंगे जब आप विश्वास करेंगे। आमीन। परमेश्वर को दिल खोल कर दे, बेस्ट क्वालिटी का बीज बोए ताकि बेस्ट फसल आप अपने लाइफ में काट सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शक्तियां, इविल पावर से चुरा ना सके, हर अटैक आपकी लाइफ से कैंसिल हो इन जीसस नेम। जब आप परमेश्वर के नाम में अपने दशवांश को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को जब आप बोए, कोई इविल पावर्स उस पर अटैक ना करे और आप ऊंचे किए जाए, आप लिफ्ट किए जाए और आप अपनी ग्रोथ को देखे अपनी लाइफ के हर हिस्से में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।